आज हम यहोशू का पुस्तक देखने वाले हैं। उसको देखने से पहले हमने जो अभी तक देखा है, एक बार अगर रिवाइंड करने से हम निर्गमन के पुस्तक से देख रहे हैं कि मिस्र देश से बाहर कैसे वो आए हैं करके। उसके बाद लाल समुंदर पार करना, उसके बाद सीनाई पर्वत के पास आना, और वहां से पूरा उसके बाद 1 मिनट में वो भी शेयर करूंगी, हम एक बार वो भी देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो ध्यान किया था निर्गमन से लेकर अभी गिनती के पुस्तक यानी तो व्यवस्था विवरण तक हमने जो देखा था, उसका ये फ्लो चार्ट है। अगर हम ये देख पाएंगे तो हम समझ पाएंगे, तो हमको पूरा ओवरऑल पिक्चर आ जाएगा। मिस्र देश से जब वो लोग सब बाहर आए थे, निर्गमन, मिस्र देश से निर्गमन करके हमने देखा है ना, मतलब गुलामी से बाहर आए हैं। पहले उनको लाल समुंदर दिखाई दिया था। ये आप अगर फॉलो हो पाएंगे तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। मिस्र देश से बाहर आने के बाद पहले वो लाल समुंदर क्रॉस किए थे। उसके बाद सीनै पर्वत के पास आके रुके थे। बीच में पानी नहीं है, खाना नहीं है करके जब बोले थे, मन्ना और कड़वे पानी को मीठे पानी बनाना, ये सब हमने देखा है ना। वो सब निर्गमन के पुस्तक में हमने सीनाई पर्वत तक जो कुछ हुआ है वो सब हमने वहां देखा है। और सीनाई पर्वत के संगठन एक बार हम ध्यान करेंगे तो वहाँ धर्मशास्त्र दिया गया है, मतलब 10 आज्ञाएं, और बहुत सारे आज्ञाएं भी वहाँ 53 नियरली वैसे आज्ञाएं दिए गए थे। तो धर्मशास्त्र देना और मिलाप वाले तंबू के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहना है, और पूरे उसके अंदर क्या रहना है, लेवी को कैसे प्रतिष्ठा करना है, याजकों को कैसे रखना है, ये सब भी हम वहाँ देखते हैं। सीनाई पर्वत के पास मूसा को परमेश्वर वो सब आज्ञा देते हैं। सीनाई पर्वत के पास जो संगठन होते हैं वो हम निर्गमन हाफ पुस्तक में, मतलब 19 से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। और गिनती हाफ, मतलब पहला पार्ट जो है गिनती के पुस्तक में सीनाई पर्वत के पास हुआ था, वो हम देख सकते हैं। और लेवीय व्यवस्था में वो सीनाई पर्वत के पास ही लेवियों को कैसा रहना है, याजकों का कैसा रहना है, और फेस्टिवल्स क्या है। और अगर हम देखेंगे तो कौन से ऑफरिंग्स यानी तो बलिदान कैसे देना है, वो सब हम लेविया व्यवस्था में भी देखते हैं। वो सब भी कहाँ बोले गए हैं? सीनै पर्वत के पास ही। उसके बाद सीनै पर्वत से परमेश्वर बोलते हैं उनको, अभी निकलो करके। जब वो सीनै पर्वत से पारान मरुभूमि, मतलब पारान नामक एक प्रदेश में जाने वाले थे ना, तो उसके बीच में जो संगठन हुए हैं हम गिनती पुस्तक में देखे थे। तो पारान जंगल में आए थे, वहां से लेकर खादेश आए वो लोग, और वहां से एदोम, वो एदोम राजा उनको वहां रास्ता नहीं देता है करके मैंने बोला है ना। ये एदोम कौन है? एशाव के संतति, मतलब याकूब के भाई जो है ना एशाव, उसके संतति को एदोमी बोलते हैं। वो लोग सब उनके संतति से आए हैं। तो एदोम का राजा उनको मार्ग नहीं देता है, रास्ता नहीं देता, फिर भी परमेश्वर बोलते हैं उनको छोड़ दो, कुछ मत करो। मगर बाद में एदोम से लेकर दूसरा रास्ता रहता है ना, वहां से वो लोग आते हैं जंगल में, उनका सफर जो है उसमें। और वो एदोम को तो छोड़ देने के लिए परमेश्वर बोलते हैं, मगर मोयाब को आते हैं बाद में। वहां मोयाब को आने के बाद हमने बहुत सारे संगठन वहां देखे हैं कि बालाक नामक राजा जो है बिलाम को पैसे देके कैसे इन सबको शाप देने के लिए बोलता है, मगर वो शाप को परमेश्वर कैसे आशीष बना देता है। और वैसे नहीं हो रहा है करके बालाक क्या करता है, स्त्रियों को बेचता है, मोयाब स्त्रियों को, और व्यभिचार करने के लिए उन सबको प्रेरित करता है। ये सब मतलब तब परमेश्वर को गुस्सा आके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं वहां। ये सब मोयाब में होते हैं। तो पारान से लेकर मोयाब तक अगर हम देखेंगे, ये सब संगठनाएं हम गिनती के पुस्तक में देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मोयाब में ही और एक भी होता है कि मूसा वहां मर जाते हैं। और मूसा मर जाने से पहले यहोशू को वहां लीडरशिप दे देते हैं। तो नए लीडर आना और पुराने लीडर जो है उनका मृत्यु दोनों मोयाब में हो जाते हैं। उसके बाद जो मोयाब से लेकर यहाँ मैं यर्दन, यो जॉर्दन, रिवर ऑफ जॉर्दन, सो यर्दन तक आने तक, मतलब मोयाब से लेकर
योरदान एंटर होते हैं ना, मतलब क्रॉस करते हैं ना, वो सब हम यहोशू के पुस्तक में देखते हैं। यहोशू के पुस्तक में हम यरदन वो क्रॉस करना और कनान में प्रवेश करना, और वो कनान में वहां के राजाओं को कैसे हरा दिया यहोशू ने, वो सब हम वहां देख सकते हैं। तो ये सब जंगल की यात्रा है। मिस्र देश से बाहर आकर कनान में प्रवेश करने के बाद वो लोग सब, उनको जो बांटा गया है वो सब प्लेसेस में रहना, वो सब भी हम इस जंगल की यात्रा में देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अभी हम यहोशू के ग्रंथ को देखने वाले हैं। अगर यहाँ हम देखेंगे तो, हाँ, यहोशू का पुस्तक मैं ओपन की, यहाँ ये हम अच्छे से देखेंगे, बहुत इजी है याद रखने के लिए। मेनली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मोयाब से वो जो निकलते हैं, और नजदीक, मतलब मोयाब में मैंने बोला था कि अभी कनान को वो बहुत नजदीक है करके। तो मोयाब से वो निकल रहे हैं, तो क्या हुआ, यहोशू अभी लीडर है ना वहाँ। पहले 5 अध्याय में अगर हम देखेंगे यहोशू का पुस्तक, वो नायक के नाम पर ही ये पुस्तक लिखा गया है। और इसको ना हम 4 भाग में डिवाइड किए हैं। 4 भाग में यहोशू पुस्तक को डिवाइड किए हैं। तो पहला भाग जो है 1 to 5 चैप्टर्स हम देख सकते हैं। यहोशू के नेतृत्व में कनान प्रवेश, मतलब मोयाब से लेकर वो लोग निकलना बाहर मूसा के मृत्यु के बाद, और कनान में प्रवेश कैसे किए, बीच में यरदन है ना, वो रिवर, वो सब कैसे क्रॉस किया, और ये सब वहां हमको पहले 5 अध्याय में दिखाई देता है। उसके बाद 6 to लेकर 12 तक, 6 से 12 तक अगर अध्याय हम देखेंगे, कनान कनान पर विजय, कनान में आ गए यर्दन क्रॉस करके। कनान में आने के बाद इतना इजी नहीं है ना, कनान में ऑलरेडी बहुत सारे जातियां हैं वहां, जी रहे हैं ऑलरेडी। तो उन सबको निकाल के ये लोग उन सब से युद्ध करके कैसे वो कनान को कनान में प्रवेश किए हैं, वो हम सेकेंड पार्ट में कनान पर विजय, उसमें हम देख सकते हैं 6 to 12 चैप्टर्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे 13 to 12 22 चैप्टर्स, भूमि का विभाजन, कनान में प्रवेश किए और वहां के राजाओं को सबको मार दिया, उनके ऊपर विजय पाए, और वहां भूमि जो अभी सबको निकाल दिया, सबको मार दिया है, तो भूमि का विभाजन जो है, 1 मिनट था। तो यहाँ अगर हम देखने से ये भूमि का विभाजन जो है, वो विभाजन हम कर रहे हैं, वो वहां कर रहे हैं यहोशू। मतलब अभी 12 गोत्र है ना वहाँ, उन सबको कौन से गोत्र को कहाँ रहना है, कनान एक छोटा प्रदेश नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। वो उसको कैसे, रूबेन लोग कहाँ रहना है, और आशेर के गोत्र कहाँ रहना है, वो सब पूरे सबको बांट दिया है। वो हमको 13 से लेकर 22 तक सब कुछ दिखाई देता है। और उसके बाद आखिरी भाग जो है 23 24 चैप्टर्स अगर हम देखेंगे तो, यहोशू की विदाई और उपदेश, मतलब यहोशू के आखिरी दिन, तब के वो 110 ईयर्स का हो जाता है, और उसके आखिरी मैसेजेस जो रहते हैं, जैसे मूसा ने वहाँ लास्ट में व्यवस्था विवरण में मैसेजेस दिया है ना, कैसा रहना है कैसे नहीं रहना है, वैसे यहोशू भी आखिरी में 23 24 चैप्टर्स में वो मैसेजेस देते हैं, और उसके बाद उनका मृत्यु हो जाता है वहां। ये है यहोशू का पुस्तक। हम अभी पहले पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट अगर हम देखेंगे तो, 1 to 5 चैप्टर्स पहले पार्ट करके मैंने बोला है ना। तो इसमें यहोशू के नेतृत्व में कनान का प्रवेश, कनान में प्रवेश करना। तो मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू ने इसराइलियों को चलाया है मोयाब से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ क्या होता है, पहले चैप्टर में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और यहोशू को साहस और विश्वास रखने की प्रेरणा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो, क्यों इतना साहस और विश्वास रखने का प्रेरणा क्यों देना है यहोशू को बोलने से, जब तक मूसा था वही युद्ध करता था, या नहीं तो वही परमेश्वर से सब कुछ पूछता था, और इज़राइल लोगों को कुछ कमी नहीं रहती थी, क्योंकि ऑलवेज, हमेशा देखने से हम मूसा, कुछ भी उनको दिक्कत हुआ है, मूसा हमेशा घुटने पर आता था और परमेश्वर को पूछता था, और वो सब कुछ कार्य करता था। तो अभी सडनली मूसा मर गया है, और सडनली यहोशू को ये नेतृत्व दिया गया है।
अभी से किसके जिम्मेदारी है ये सब लोगों को देखने का बोलने से, यहोशू का। क्या वो 10 लोग, 12 लोग, या नहीं तो 100 लोग, 1000 लोग है क्या? लाखों लोग हैं। तो उनके उनको वैसे भी उनका पहला इनको देखना मतलब उनका पूरा लीडरशिप इनके ऊपर आना, वो एक डर है उनको। और एक अगर हम देखेंगे तो ये जब वो सब देख रहे हैं ना, ऑलरेडी मूसा के नेतृत्व में वो इज़राइल लोग कितना उनको सताए थे और कितना सहन मूसा ने उनके ऊपर दिखाया, ये सब भी यहोशू देखा था ना। तो इसीलिए इनको अभी मैं कैसे चला सकूं करके वो डर रहा था। तब परमेश्वर उनको धीरज देते हैं, तुम डरो मत, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। क्यों? और एक बात मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि इतने लाखों लोगों में से परमेश्वर को एक ही एक मिला जो मूसा का सेवा कंटिन्यू करना चाहते हैं। इतने लाखों लोग में और कोई नहीं है क्या बोलने से, परमेश्वर को इतना उम्मीददायक या नहीं तो इतना विश्वास योग्य कोई भी नहीं दिखे थे, केवल यहोशू ही दिखा था। इसलिए परमेश्वर ने उनको लीडर बनाया था। यहाँ अगर हम देखने से वो कितना अच्छे से यहोशू मूसा के जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कितना अच्छा आगे भी चलाता है, हम आगे देख सकते हैं। तो उसके बाद वो वैसे परमेश्वर उनको धीरज देना, ये सब पहले अध्याय में रहता है। और उसके बाद रूबेन, गाद और मनश्शे गोत्र को थोड़े चेतावनी देते हैं यहोशू। क्या करके? ये देखो, ये 3 गोत्र हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रूबेन, गाद और मनश्शे। ये पूरे 12 में 3 है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये 3 गोत्र में ना बहुत शूरवीर हैं। वो युद्ध बहुत ज्यादा कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं और बहुत शूरवीर है ना। तो यहोशू उनको बोल रहा है, हम योरदान पार करने वाले हैं। अभी अभी तक योरदान पार नहीं किए, योरदान को क्रॉस करने वाले हैं। मगर मैं आप तीनों को, गाद, रूबेन और मनश्शे गोत्र में जो शूरवीर लोग हैं ना, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुम लोग ना ये योरदान के पूर्व तरफ, मतलब अभी एंटर होने वाले हैं ना, योरदान क्रॉस करने से वो कनान में प्रवेश करेंगे, अभी मोयाब के तरफ से आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि वो पिक्चर मैं एक बार दिखूंगी, आपको समझ में आएगा। अम, 1 मिनट। हाँ, यहाँ अगर हम देखने से मोयाब से ये दिख रहा है ना आपको, मैं ये जो दिखा रही हूँ, मोयाब से ये लोग आ रहे हैं। और यहाँ पहले योरदान नदी है, उनको योरदान नदी पार करने से इस तरफ वेस्ट साइड उनको कनान दिखाई देता है। तो यहाँ मोयाब से आने के बाद यहाँ यहोशू यहाँ रोक कर उनसे बोल रहा है, रूबेन, गाद और मनश्शे गोत्र को, हाफ गोत्र उनको बोल रहे हैं। हाफ गोत्र मतलब मनश्शे पूरा गोत्र वहां नहीं रहेगा, सिर्फ हाफ लोग जो शूरवीर हैं, ठीक है, उनसे यहोशू बोल रहा है कि तुम लोग वेस्ट साइड, दिस इज सॉरी ईस्ट साइड, पूर्व साइड आप लोग रहो, क्योंकि आप तो बहुत युद्ध अच्छा करना जानते हो ना। अगर कोई शत्रु यहाँ से आएगा, मतलब योरदान पार करके ही शत्रु को आना है, कनान में प्रवेश करना है। तो वो बोल रहा था कि आ, यहाँ देखो, आपको दिखाई दे, सॉरी, ये योरदान पार करके ही उनको आना है। तो यहाँ यहोशू क्या बोल रहा है, रूबेन, गाद और मनश्शे गोत्र को, तुम लोग यहाँ रहो ईस्ट साइड, मतलब पूर्व साइड। कोई भी आएंगे तो पहले आपके साइड से ही आएंगे, कनान में प्रवेश करना है तो क्या होगा, अगर तुम लोग वहां रहोगे तो युद्ध करके उनको मार दोगे, वो यॉर्दन पार करने में भी नहीं रहेंगे और कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको चेतावनी देता है कि तुम पूर्व साइड, तुम्हारा भूमि जो है मैं तुमको वहां बांट दूंगा। और दूसरे पूरे 9 गोत्र, मतलब मनश्शे के हाफ गोत्र को भी यहाँ मिलता है। और नफ्ताली, आशेर, जेबुलून, इशाकार, मनश्शे मनश्शे और मनश्शे के हाफ गोत्र, और इफ्राइम, दान, बेन्यामीन, यहूदा, सिमियोन, ये सब के दूसरे लोगों के, ये सब 9 गोत्र जो है ना, उनके कहाँ दिखते हैं अगर हम देखने से, वेस्ट साइड, मतलब पश्चिम साइड,
उन सबको वहां देते हैं। इन लोगों को क्यों यहाँ दे रहे हैं बोलने से, ये लोग शूरवीर हैं, अगर कोई आएंगे शत्रु तो वो वहां ही मार देंगे और कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे करके, वैसे ये सब चेतावनी उनको देता है। वो सब हम फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं। यहोशू का यहोशू को परमेश्वर अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देना और उनको धीरज देना, वो सब हम देख सकते हैं। और उसके साथ अगर हम देखेंगे तो ये चेतावनी, वो रूबेन, गाद और मनश्शे गोत्र को चेतावनी देना। उसके बाद सेकेंड अध्याय में अगर हम देखेंगे तो एरिहो का भेद लिया जाना, राहब की विश्वास। मतलब सेकेंड चैप्टर में क्या रहता है, वो योर्दन पार नहीं किया ना, योर्दन उस तरफ ही है अभी, मोयाब से आए योर्दन के, योर्दन को क्रॉस करना है अभी। वहां जब ये सब रूबेन इनको बोलने के बाद यहोशू बोलता है, अभी दो जन को यरीहो में, यरीहो कहाँ है, कानान में एक प्रांत है, वो कहाँ है कनान, योरदान को क्रॉस करने के बाद हमको दिखता है। तो ये क्या बोल रहे थे, वो अगर मतलब ये योरदान पार करने के बाद जो एरिहो है, वहां जाके दो लोगों को भेजता है वहां देखने के लिए, कि वहां जाके देखो वो लोग कैसे हम उनको, उनके ऊपर युद्ध कर सकते हैं करके दो लोगों को भेजता है। पहले मूसा ने कितने लोगों को भेजा था, 12 लोगों को भेजा था। मैंने गिनती के पुस्तक में आपको बोला है 12 लोगों को भेजे, तो 10 लोग पॉजिटिव रिपोर्ट दिए और 2 लोग नेगेटिव, सॉरी 10 लोग नेगेटिव रिपोर्ट दिया और 2 लोग केवल यहोशू और कालेब ही केवल पॉजिटिव रिपोर्ट्स देते हैं, है ना। तो अभी यहोशू क्या कर रहा है, वो योरदान के पूर्व साइड है वो लोग, और वो योरदान पार करके 2 लोगों को भेज रहे हैं, भेज के जाके वहां देख के आओ कहाँ से हम उनको अटैक कर सकते हैं और युद्ध कर सकते हैं करके। जब 2 लोग वहां गए थे, हम सबको मालूम है वहां राहाब का हिस्ट्री भी, मतलब वो भी हमको वहां दिखाई देता है। तो राहाब, ये लोग 2 लोग देखने के लिए जाते हैं और राजा को पता चलता है कि ऐसे ये लोग आए करके। तब राहब वो जानकर क्या करती है, उनको छुपा देती है, और बाद में जब सब लोग आके देखते हैं उनके घर पे, वो बोलती है नहीं नहीं वो चले गए इधर से, अभी अगर आप जल्दी जाओगे तो उनको पहचान पाओगे करके बोलती है। तो वो लोग जाते हैं मगर वो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये इन दोनों को ये छिपा के रखी है उनके घर में। तो वैसे राहब उनसे एक वादा लेना कि जब तुम अटैक करोगे करके हम, यहाँ एक अच्छा बात, बहुत अच्छा बात रहता है सेकंड चैप्टर में। वो क्या बोलते हैं पता है, आ, जो जब बीच में रास्ते में एदोमियों को सॉरी छोड़ दिए, बाद में मोयाब के राजाओं को, या नहीं तो ओग सीहोन, ये राजाओं को कैसे परमेश्वर ने मारा है, लाल समंदर को कैसे पार किया, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ना, वो ये राजाओं के पास, ये राजा एरिहो के लोगों के पास आया था। जब वो उनको वो पता चला, उनको क्या लगा, ये लोग तो हमें मार देंगे क्योंकि उनके परमेश्वर इतने बड़े हैं, महान है करके। वो राहा वही बोले उन दोनों से, हमें पता है कैसे तुम्हारे परमेश्वर ने वो जंगल के रास्ते में क्या क्या कार्य आपके लिए किया है। जब वो हम सुने थे ना, हमको डर लग रहा है कि तुम्हारे परमेश्वर इतने महान है करके। ये लोग कौन है, अन्य लोग हैं। इनको क्या लग रहा है, परमेश्वर के कार्य देखकर जंगल में सिर्फ सुने थे, देखकर नहीं, सिर्फ सुने थे। उनको वो सुनकर ही डर लगा था, तुम्हारे परमेश्वर इतने महान है, भयंकर है, मतलब हमसे, हमको बहुत डर लगा था करके। मगर एक प्रश्न अगर हम यहाँ देखेंगे तो, किनको डर नहीं है, जो पूरे कार्य देके लाल समुंदर को जब परमेश्वर ने पार किया है, दो भाग आया है, जब अपने आंखों से देखे इजराइल लोगों ने, और ओग और सीहोन राजा को कैसे परमेश्वर ने मारा है, और बीच में अमालेकी लोगों से युद्ध कैसे किया है, इनका कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर युद्ध करते रहे, ये लोग देख रहे हैं ना। तो ये सब कैसे परमेश्वर ने किया है, मन्ना को कैसे दिया, पानी कैसे दिए, ये सब वो क्या कर रहे थे, सामने देख रहे थे और खा रहे थे, पी रहे थे, देख रहे थे। मगर उनको क्या नहीं है, डर नहीं है। परमेश्वर इतने महान है करके उनको पता नहीं चला। किनको पता चला, अन्य लोगों को, जो सुने थे, सिर्फ सुनकर वो विश्वास कर रहे हैं, और यहाँ जो देखे उनको आखिरी तक भी विश्वास नहीं था। तो इतने इतने भयंकर परिस्थिति में इजराइल लोग तब थे।
और परमेश्वर को कितना दुख दिलाते रहते थे। तो ये हम देख सकते हैं राहाब के विश्वास के अनुसार परमेश्वर उनके परिवार को कैसे बचाए, ये सब हम देखते हैं। बाद में तीसरे अध्याय में अगर हम देखेंगे इजरायलियों का यर्दन पार करना, परमेश्वर उनको थोड़े हिंट्स देते हैं। यर्दन, वो लाल समुंदर पार करने के टाइम पे मैंने बोला है ना, आपको अगर याद है तो, इसलिए मैं हमेशा फिर से रिवाइज कर रही हूँ। जो मिस्र देश से बाहर आए हैं वो लोग सब बीच में मर गए। उनमें से कौन है, यहोशू और कालेब ही है। और दूसरे पूरे कौन है लाखों लोग बोलने से, जिनके बच्चे हैं ना, मतलब वो 20 ईयर्स के जो है, मतलब बीच में जंगल में पैदा हुए वाले वो सब है ना, वो लोग अभी है यहाँ यहोशू के नेतृत्व में। तो ये लोग लाल समुंदर कैसे पार किए, परमेश्वर ने कैसे दो भागा, ये सब उन्होंने नहीं देखा है ना। तो परमेश्वर चाहते थे कि इनको भी दिखाना है, मेरे कार्य जो है इनको भी दिखाना है करके परमेश्वर क्या करते हैं, यर्दन को ऐसे ही ऐसे पायल करते हैं, मतलब दो भाग करते हैं। वो कैसे, अगर बोलने से, परमेश्वर उनको बोलते हैं, लेवी लोग जो है ना, वो मिलाप वाले तंबू को पकड़ने का आदेश किसको दिया है, लेवी लोगों को। तो परमेश्वर बोलते हैं ये लेवी लोग जब मिलाप वाले तंबू को चारों ओर ऐसे पकड़ रहे हैं ना, पकड़ के वो लोग क्या करना है, विश्वास के साथ पहले उनका कदम जो है, पैर जो है यर्दन में रखना है। वो पानी ही है, मतलब पूरा तब तक कुछ दो भाग नहीं किया गया है, पानी है। ये लेवी लोगों को बोल रहे हैं कि परमेश्वर तुम जाके तुम्हारे कदम उसमें रखो, तब मैं उसको दो भाग करूंगा। तब वैसे ही उनके आदेश के प्रकार लेवी लोग पूरे जाके, लेवी लोग वो मिलाप वाले तंबू पकड़ के आगे चलते हैं ना, वो जाके जब उनके पैर उसमें रखे यर्दन में, यर्दन नदी में, तो पूरा यर्दन नदी क्या हो गया, जैसे लाल समुंदर ऐसे दो भाग हो गया, वैसे ही यर्दन नदी भी दो भाग हो गया है। वो सब हम तीसरे अध्याय में देख सकते हैं। फोर्थ चैप्टर में अगर हम देखने से, सब लोग यर्दन नदी पार करके उस तरफ किनारे में, मतलब उस तरफ क्या है, कनान, इस तरफ है अभी वो पूर्व में यर्दन नदी पार करने के बाद वो पश्चिम साइड आ रहे हैं, और वहां क्या है, कनान, मतलब एंटर हो गए प्रॉमिस लैंड में। परमेश्वर ने जो अब्राहम को प्रॉमिस किया था, कनान देश को तुम्हें स्वास्थ्य करके दूंगा, 12:1 और 2, उत्पत्ति का ग्रंथ 12 अध्याय 1 से लेकर 10 तक अगर हम पढ़ेंगे, तुम उठो चलो करके बोलते हैं ना, उसके बाद मैं तुमको नेशंस को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे तुम्हारे गर्भ से जो आते हैं उनसे मैं नेशंस को आशीर्वाद दूंगा, ये सब रहता है ना। वो परमेश्वर ने कनान को अब्राहम को वादा दिया था, कनान देश को तुमको दूंगा करके, वो उसने नहीं देखा, मगर यहाँ उनके जनरेशन, यानी तो उनके जो बच्चे, उनके बच्चे बच्चे हैं ना, वो लोग देख पा रहे हैं, वो प्रॉमिस लैंड में एंटर हो गए हैं। कितना खुशी की बात है, क्योंकि मिस्र देश से बाहर लेके आना, बीच में कितने सारे युद्ध, या नहीं तो कितने सामना, 40 ईयर्स उनका सफर, ये सब देखने के बाद, कभी भी देखो, हमको भी कैसा लगता है, कभी कभी परमेश्वर एक वादा देते हैं, मैं तुमको ये करूंगा करके, मगर वो बीच में कितने सहने पड़ते हैं, कितने दुख सहना पड़ता है हमको। वो सब जब हम जा रहे हैं ना, उसके थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हमको कैसा लगता है, कब जाएंगे, कब परमेश्वर का वादा पूरा होगा, कब मेरे जीवन में ये हो जाएगा जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ करके, कितना वेट करते हैं ना। जब वो वक्त आ जाता है, कैसा लगता है, वो खुशी को ना कुछ अंत नहीं रहता है। वो मेरे लाइफ में भी मैं बोल सकती हूँ, जब बच्चे के लिए 5 साल हम प्रार्थना किए थे, कितना प्रार्थना किए थे, कितना रोई थी, या नहीं तो कितने बात हमने सुने हैं, या नहीं तो एक एक बार तो जब कोई मर गए तो उनके सामने रोते हैं ना, वैसे रोती थी मैं, जब भी गाँव जाके आती थी, कितना रो कर, इतने दुख एक्सपीरियंसेस 5 साल हमने देखा है। उसके बाद जब मैं वो प्रेगनेंसी टेस्ट की थी एक बार, फर्स्ट टाइम प्रवचन के टाइम पे, वो प्रेगनेंसी टेस्ट, हमेशा कितने बार प्रेगनेंसी टेस्ट किए थे हमने, तो हमेशा देखो नेगेटिव नेगेटिव आता था। एक बार मगर परमेश्वर के वादा को हम याद करते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप हमें दोगे, आपने वादा दिया है करके हम प्रार्थना कर रहे थे। जब एक बार वैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया है तो पॉजिटिव आया था ना, वो खुशी का कुछ अंत नहीं रहता है, क्योंकि प्रॉमिस्ड, जो प्रॉमिस किया गया वहां हम क्या हो गए, आ गए। वो
कोई भी वर्णन नहीं कर सकते वो खुशी कैसा रहता है। इतना खुशी हमको मिला था उस दिन। अभी देखो कितने सालों से ये लोग देख रहे थे प्रॉमिस लैंड में जाना है करके, कितने मुश्किलें से ये पार करके आए थे। एक बार वहां कदम रखने के बाद उनको कैसा लगा होगा, ये हमारा देश है, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया हुआ हमारा देश है करके कितने खुशी हो गए थे ना वो। तो परमेश्वर वो पार करने के बाद, इसीलिए परमेश्वर फिर से यहोशू को बोलते हैं, सच में तो तुम अभी प्रवेश किए बहुत खुशी में हो, ये मैं मानता हूँ, मगर थोड़े ही दिनों में भूल जाओगे। क्या होगा, आए हैं प्रॉमिस लैंड है वो ये करके तुम लोग बहुत खुशी खुशी में हो ना, मगर बाद में थोड़े साल के बाद ना तुम सब भूल जाओगे क्या हुआ है, क्या कैसे परमेश्वर ने कार्य किए, वो सब भूल जाओगे। तो इसीलिए एक काम करो, अभी यर्दन पार किया है ना, तुम ना वो अंदर से, पानी के अंदर, यर्दन के अंदर से पहले ये 12 गोत्र में से एक एक पुरुष को तुम चुनो, और वो 12 लोगों को तुम यॉर्दन नदी में भेजो। वो ऑलरेडी दो भागा हुआ है ना, तो वहां भेजो, और वहां से 12 पत्थर, ओके, 12 पत्थर एक एक करके लेके आओ। और यहाँ मैंने अभी वो पॉम्पलेट बनाया है ना, यहोशू का ग्रंथ करके, जो फ्लायर मैंने बनाया उसमें रखा है मैंने 12 ऐसे एक के ऊपर एक करके पत्थर रखे हैं। वो अगर मैं दिखाऊँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। हाँ यहाँ देखो, ये पत्थर देखो, एक के ऊपर एक करके ऐसे 12 पत्थर योरदान नदी में से, पहले 12 लोगों को यहाँ से भेजता है कनान में एंटर होने के बाद। तुम लोग 12 पत्थर लेके आओ अंदर से योरदान रिवर में से, और बाहर आने के बाद उसको एक के ऊपर एक करके वैसे रखो। तो वो वैसे ही रहना है, वो पत्थर वैसे ही रहेंगे बहुत साल, मतलब हमेशा के लिए। क्यों ऐसे रहना है करके बोलने से यहाँ क्या बोलते हैं पता है परमेश्वर, कि बाद में तुम्हारे बच्चे पूछेंगे वो पत्थर क्या है, क्यों ऐसे रखे गए हैं। जब वो पूछेंगे ना, तब तुम बोलोगे परमेश्वर ने कितना हमारे जीवन में कार्य करके, कितने मुश्किलों से हमें यहाँ लेके आए हैं, और यॉर्दान को कैसे परमेश्वर ने दो भाग करके हमें कनान में प्रवेश किया है। ऐसे करके तुम तुम्हारे बच्चों को बोलोगे, इसीलिए वैसे करो। इसीलिए उसको क्या बोले, 4th चैप्टर में ये सब वर्णन रहता है, स्मृति के 12 पत्थर, मतलब याद रखने के लिए 12 पत्थर, स्मृति, रिमेम्बरेंस, फॉर रिमेम्बरेंस। ओके, तो ये पूरा 4th चैप्टर में दिखता है हमको। 5th चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो इजरायलियों का खतना किया जाना और फसह मनाना। अभी देखो प्रॉमिस लैंड में आ गए, अभी तक तो ये लोग फसह मतलब पास ओवर जो फेस्टिवल है ना, कहाँ किए थे ये, हमको अगर याद, हमें याद करना है ये फेस्टिवल्स को। कहाँ फर्स्ट फसह उन्होंने कहाँ किया था, मिस्र देश से बाहर आने से पहले परमेश्वर ने बोला फसह का पर्व मनाओ, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को बोलना है कि हर साल ये किया जाएगा, और तुम्हारे बच्चों को हर साल तुम बोलोगे कि मिस्र देश से परमेश्वर ने हमें कैसे छुड़ाया है। ठीक है, तो बाद में बीच में एक बार फसह मनाया है उन्होंने। तो वैसे अगर हम देख रहे तो यहाँ कनान में प्रवेश करने के बाद, मतलब प्रॉमिस लैंड में फर्स्ट पास ओवर फेस्टिवल उन्होंने यॉर्दन पार करते ही किया था। तो वो फसह मनाया, और खतना करना मतलब सुन्नति का ये कार्यक्रम जो रहता है ना, वो क्यों करना है, ये अगर हमें यहाँ डाउट आ सकते हैं। सबको करवा दिया है ना वहाँ, कहाँ करवाया, मिस्र देश से बाहर आने के बाद लाल समुंदर के पहले करवा दिया है। तो अभी क्यों करवा रहे बोलने से, फिर से मैं याद करवा रही हूँ, वो सब लोग मर गए जिनका कत्ल किया गया है, सुन्नति कार्यक्रम हो गया, वो लोग सब बीच में मर गए। अभी ये लोग कौन है, जो जंगल में पैदा हुए थे, वो लोगों का सुन्नति नहीं हुआ है, इसीलिए प्रॉमिस लैंड में एंटर होते ही उनका सुन्नति किया गया है, खतना किया गया है। ठीक है, तो ये वो एंटर होने के बाद पहला कार्यक्रम उन्होंने पत्थर लगा के, स्मृति के 12 पत्थर लगाना, खतना करना, और उसके बाद फसह मनाना, ये 3 कार्य वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहोशू के पास एक तलवार पकड़ के एक आदमी आके खड़े रहता है, तब यहोशू उनको पूछता है, ये भी 5वें अध्याय में रहता है। जब यहोशू पूछता है, तुम हम मेरे साइड से हो, मतलब हमारे साइड से हो, या बैरियों के साइड से, मतलब शत्रु के साइड से हो, किसके तरफ से हो करके, तब वो बोलता है, वो आदमी जो खड़ा है, मैं
प्रभु के परमेश्वर के तरफ से आया हूं करके बोलता है। तो ये सब हम 5 अध्याय में देख सकते हैं। मतलब यहोशू के नेतृत्व में कनान का प्रवेश प्रवेश कर दिए, प्रवेश हो गया है उनका, ये सब हम 5 अध्याय में देख सकते हैं। उसके बाद 6 to 12 चैप्टर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ दो प्रकार के युद्ध होते हैं। पहला युद्ध जो है, मैंने यहाँ मतलब कनान पर विजय, सब लोगों को परमेश्वर वहां मारने के लिए, युद्ध करने के लिए बोलते हैं उनसे, और सब लोगों को मार देने, हत्या करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ अगर देखें, पहला पार्ट जो है 6 to 8 चैप्टर्स, उसमें बड़े बड़े युद्ध जो मेनली लिखे गए, पूरा रिकॉर्ड वहां क्या हुआ है, किससे युद्ध किए हैं, वो सब जो दिया है वो है बड़े युद्ध करके, मैंने वो ऐसा लिखा है। तो वो दो एरियाज पर बड़े युद्ध करते हैं, येरिहो और हाई नामक ये नगर, मतलब वो हिंदी में ये करके है, तेलुगु में या इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो हाई नामक वो नगर में, वो नगर को जीत लेना, ये दोनों मेन युद्ध हमको दिखाई देते हैं। वो अगर हम देखेंगे तो पहले यरीहो को बेद देखने के लिए भेजे थे ना 2 लोगों को, और राहाब का स्टोरी हमने देखा था ना। तो अगर हम देखेंगे तो वहां परमेश्वर बोलते हैं अभी युद्ध करो, सब लोगों को, मैं बोल रहा हूँ सब लोगों को यहाँ नाश कर दो, और यहाँ मैं विजय देने वाला हूँ। मगर कैसे पता है? तलवार से नहीं, या नहीं तो मार के नहीं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर बोलते हैं वो यरीहो के पूरे चारों साइड क्या रहते, बड़ा सा दीवार रहता है। मतलब उस दिनों में कैसे राजाओं के, अभी भी हम थोड़े देख सकते हैं ना, मतलब राजमहल, या नहीं तो कुछ हाँ, वो राजमहल ही बोलते हैं ना। तो अगर वो राजमहल तो अभी नहीं दिखेंगे हमको, मगर उनके वॉल्स जो रहते हैं ना, वो तो बहुत प्लेसेस में ऐसे देखने के लिए देखते हैं हम जाके। तो वैसे बड़े बड़े वॉल्स रहते थे एरिहो के चारों ओर। तो परमेश्वर बोलते हैं 6 दिन वैसे ही घूमो, साइलेंटली, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो, सिर्फ घूमो उसके चारों साइड। 7वां दिन मतलब 7th डे, 6 डेज साइलेंस, और 7th डे जो है नरसिंह को फूको। मतलब वहां साउंड करते हुए, नरसिंह को फूकते हुए पूरा एरिहो के चारों ओर फिरना है। तब मैं उसके पूरे दीवारों को नीचे कर दूं, मतलब तोड़ दूंगा, तब जाके तुम उन सब लोगों को नाश कर दो। वैसे परमेश्वर ने वो यरीहो के ऊपर उनको विजय दिया था। ओके, ये परमेश्वर ने ही युद्ध किया है, ये लोग ने कुछ नहीं किया है। परमेश्वर, वो साउंड देख के ही बहुत सारे लोग मर जाते हैं वहां। तो वैसे यरीहो के ऊपर परमेश्वर ने विजय दिया है। दूसरा जो है बड़े युद्ध में, हाई नामक नगर में कैसे परमेश्वर ने किया है, वैसे अभी यरीहो में हुआ। तो अभी एक देखो कैसे होता है, एक सक्सेसफुल कुछ तो हो गया हमारे जीवन में, हम क्या सोचते हैं नेक्स्ट वाला भी हम कैसे भी हो कर सकते हैं, क्योंकि एक सक्सेस हमने देखा है ऑलरेडी। तो ये लोग एरिहो में सक्सेस देखे है ना, परमेश्वर उनके साथ रह के कैसे युद्ध किया है। तो जब वो हाई नगर पर युद्ध को जा रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांगली जा रहे हैं कि परमेश्वर कर देंगे, हम सिर्फ जाएंगे करके। मगर वहां जाने के बाद क्या होता है, वो ये लोग हार जा रहे हैं, वो लोग मतलब हाई के जो लोग हैं ना, वो लोग जीत रहे हैं, और ये इजराइल लोग हार जा रहे हैं। तब कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या हुआ परमेश्वर, आपने ही तो बोला है हमको जाने के लिए। तब तुरंत सब लोगों को रोकर यहोशू ना घुटने पे आकर रो रो कर प्रार्थना करता है, परमेश्वर आज क्यों आप हमको ऐसे कर रहे हो, मतलब आपने ही बोला है ना जाने के लिए, तो क्या हुआ, क्यों हम यहाँ नहीं जीत पा रहे, हम क्यों हार जा रहे करके जब वो प्रार्थना करता है ना, तुरंत परमेश्वर उनको दिखाता है, देखो सबको गैदर करो, पाप, यहाँ पाप हुआ है। कहाँ से हुआ, मतलब सबको गैदर करो, मैं चुनूंगा कौन है वो। तब वो सब लोगों में से आकान नामक एक आदमी और उनका परिवार बाहर निकलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने हाई प्लेस में क्या बोला, यरीहो में क्या बोला था, परमेश्वर ने पूरा सबको नाश कर दो, और सारे उनके जो चीजें है ना वो लेके आ जाओ। और हाई में क्या बोला था परमेश्वर ने, सिर्फ मारो, उसमें से जो कुछ है उनके वस्तुएं, यानी तो सोना चांदनी, यानी तो कुछ भी हो उनके वस्तु जो है ना हाई नगर के, कुछ भी पकड़ो मत, क्योंकि वो सब शपित है।
मगर ये आकान नामक ये आदमी क्या करता है, उसमें चांदनी और उसके क्लॉथ्स कुछ तो रहते हैं अच्छे वाले, वो क्या करता है उसके ऊपर नजर डालकर, वो मैं लिया तो कितना अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छे है करके वो लेके आकर अपने तंबू के नीचे उसको छुपा के रखता है। तो परमेश्वर ने जब बोला है लो करके तब लेना है, जब नहीं बोला है वी शुड नॉट टच, क्योंकि परमेश्वर के आगे ही रहते हैं। जब करने के लिए बोले तब भी बोलना है, वहां लेने के लिए बोले ना, यहाँ तो लिया तो क्या होगा ऐसे करके सोचा होगा आकार ने। तो क्या किया, तुरंत परमेश्वर ने पकड़ा दिया उनको, और सब लोगों को वो सब लोगों को बोला उनको पत्थर डाल के मार दो, क्योंकि शपित जो है कुछ भी तुम्हारे बीच में नहीं रहना चाहिए। अगर वैसा कुछ है तो वैसा अगर कुछ है तो मैं तुमको आशीष नहीं देने वाला हूं करके ऐसे बोलते हैं। तो अगर ऐसे ये सब होता है, बाद में जब आकान को मार देते हैं, वो जब मर जाता है ना, तब फिर से परमेश्वर बोलते हैं अभी युद्ध करो। तब जब वो लोग युद्ध करते हैं ना, वो सब विजय पाते हैं और वो लोग हार जाते हैं हाई हाई नगर के। यहाँ एक विषय हम ध्यान में रख सकते हैं और सीख सकते हैं, क्या है पता है, यहाँ युद्ध हो रहा है और ये लोग हार जा रहे हैं, वो लोग जीत रहे हैं ना, तुरंत यहोशू को क्या समझ में आया, कुछ तो गलत चल रहा है यहाँ। तुरंत सबको रोक दिया, चलो कंटिन्यू करो नहीं बोल रहे, सब लोगों को रोक दिया वहां, और घुटने पे आकर रोकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर क्या हुआ यहाँ, क्यों यहाँ हम हार जा रहे हैं, मतलब क्या गलती हुआ है करके वो रो रहा है। मतलब हमारे जीवन में बहुत बार क्या होता है, हम अच्छा हो रहा है जीवन में, कुछ तो अच्छा हो रहा है करके ऐसे चले जाते रहते हैं, बीच में कुछ नष्ट आते हैं या नहीं तो कुछ दुख आते हैं। सब दुख, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि सब दुख हमारे गलती की वजह से आए, या नहीं तो सब दुख परमेश्वर से, परमेश्वर हमने दिया है टेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं, हमको टेस्ट, हमको वहां जांचना है। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं या नहीं तो कुछ समस्या हमेशा आते रह रहे हैं, तुरंत पहली बात हमको ये देखना है, घुटने पे आकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर कुछ गलती मेरी है क्या। फर्स्ट पॉइंट हमें प्रार्थना करने का क्या है, ये सारे जो नेगेटिव्स हो रहे हैं या नहीं तो दुख हमारे परिवार में या नहीं तो इंडिविजुअली आ रहे हैं, इसका कुछ गलती मेरा है क्या, या नहीं तो हमारे परिवार का कुछ है क्या। अगर परमेश्वर, हाँ, अगर सच में वो क्वेश्चन हम पूछेंगे, परमेश्वर हमको दिखाएंगे कुछ गलती हमारी है, अगर नहीं है तो वो परमेश्वर से टेस्ट होगा। दूसरी बात, टेस्ट, तो अगर टेस्ट हुआ तो परमेश्वर आपका टेस्ट है, हम इसमें जीतने के लिए हमें सहायता करो करके प्रार्थना करना है सिर्फ। मगर पहली बात हमको क्या करना है, कुछ मैंने गलती किया है, क्योंकि यहोशू एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहा है कि कुछ गलती हमसे हुई है क्या करके प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको दिखाए। तब जब वो गलती उन्होंने वहां से मिटा दिया है, तब परमेश्वर उनको वहां विजय दिया है, या नहीं तो वो लोग जय पा सके। तो ये हम यहाँ सीख सकते हैं। उसके बाद 9 to 12 चैप्टर्स अगर हम देखेंगे तो और बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध करते हैं वहां। ये सिर्फ दो बहुत ज्यादा उन्होंने लिखवा के रखा है, इसीलिए बड़े युद्ध करके मैंने लिखा है वहां, और बहुत सारे छोटे युद्ध होते हैं वहां। 9 चैप्टर में अगर हम देखने से, गिबियोन नामक एक प्रजा रहते हैं वहां ही, कनान के लोग ही है ये लोग भी। देखो ये लोग ये सब सुने थे कि हाई के ऊपर परमेश्वर ने उनको कैसे विजय दिया, यरीहो को परमेश्वर ने उनको कैसे दिया, ये सब सुने थे ना। गिबियोन नामक वहां ही, वही एरिया में, कनान देश में ही एक एरिया था, वहां गिबियोन लोग रहते थे। उन्होंने जब सुना उनको डर लगा, ये लोग हमको भी मार देंगे, इसराइल लोग, परमेश्वर इनके साथ हमको भी मार देंगे करके ये लोग क्या करते हैं पता है, यहोशू के पास और दो थोड़े लोग एल्डर्स रहते हैं ना वहाँ, उनके पास आकर उनको क्या बोलते हैं, धोखा देते हैं। कैसे, ऐसे उनके पूरे पुराने कपड़े, मतलब जो फट गए होते हैं ना, बहुत दिनों से अगर चल के आए तो उनका कपड़े कैसे रहते हैं, उनके कपड़े बहुत ऐसे पुराने हो गए, और उनके रोटियां भी बहुत कच्चे हो गए, ऐसे ऐसे वाले रोटियां पकड़ के आके वो यहोशू से और वहां के लोगों से बोलते हैं, हम ना बहुत दूर से सफर करके आए हैं, हम तुम्हारे बीच में रहने के लिए हमें सहायता करो ना, हम तुम्हारे बीच में रहेंगे प्लीज करके वो उनसे मांगते हैं। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को क्या बोला है, जब वो धर्मशास्त्र दिए थे सीनै पर्वत पर, उनमें से एक जो आज्ञा है,
कोई भी, जब तुम कनान में जाके प्रवेश करोगे ना, कोई भी तुम्हारे बीच में अगर विदेशी लोग आएंगे, मतलब बहुत दूर से वो लोग आ रहे हैं और तुमको कुछ मदद पूछ रहे हैं तुम्हारे बीच में थोड़े दिन रहने के लिए, या नहीं तो मदद करो हमको ऐसे करके पूछ रहे हैं, कभी उनको बिना मदद करे छोड़ो मत। क्योंकि वो लोग बहुत दूर से आए हैं ना, तो उनको और कोई पता नहीं है ना वहाँ। तुमको उनको ना मदद करना चाहिए तुम्हें, ऐसे करके परमेश्वर का एक आज्ञा है। तो ये लोग क्या सोचे, अरे ये लोग बहुत दूर से आए हैं, तो परमेश्वर ने हमें ये दिया है कि तुम इनको सहायता करना है करके। तो ये लोग ना उनसे वादा कर देते हैं कि चलो रहो हमारे बीच में ही, तुम रहो, कुछ नहीं होगा, कितने दिन रहना है उतने दिन रहो करके बोल देते हैं। बाद में इनको वो सब हो गया, वादा हो गया, एक बार वादा देने के बाद उसको पीछे नहीं लेना है, इसराइल लोगों का वो नियम है। तो वादा दे दिए, सब कुछ हो गया, और वो भी आके रहने लगे। तब दूसरे राजाओं के साथ उनको पता चला कि ये गिबियोन जो लोग हैं ना, वो दूर देश से नहीं, यहाँ के ही है, कनान देश के ही है वो। और कनान देश में वो रहते थे, मगर वो डर के आके हमसे ऐसे विनती किए थे करके उनको जब पता चलता है, मगर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वादा वादा कर दिए उनसे ना, तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहोशू बोलता है उनसे, क्यों ऐसे किया है आपने, क्यों धोखा दिया, बोलने से हम डर गए थे, तुम्हारे परमेश्वर हम सबको पक्का मार देंगे करके, इसीलिए हम डर गए, इसीलिए आके ऐसे बोले बोलते। तब उनको क्षमा करके यहोशू बोलता है, तुम ना लकड़ी मारने वाले जैसे और पानी पकड़ के आने वाले जैसे तुम हमारे बीच में हमेशा के लिए रह जाओ करके उनको बोल देते। और ये गिबियोन जो लोग हैं ना, ये बहुत शूरवीर है, उनमें से बहुत युद्ध करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। ये विषय अभी 10th 11th चैप्टर्स इनको रिलेटेड है। कैसे? 10th 11th चैप्टर्स में क्या होता है, अमोरिया राजा, मतलब वहां और एक साउथ नॉर्थ पूरे राजा, जब वो लोग सब जानते हैं कि उनको पता चलता है कि गिबियोन लोग इसराइल लोगों से मिल गए। ये गिबियोन बहुत शूरवीर है ना, तो इनको जब इनको ऐसा लगता है कि अभी नॉर्मली इसराइल लोग ही बहुत शूरवीर है, और इनके साथ कौन मिल गया अभी, ये गिबियोन लोग भी मिल गए, तो ये हमको तो हरा देंगे करके ये लोग सब अभी मिलने लगे। नॉर्थ के राजा पूरे एक तरफ आके, ये देखो, अगर हम देखेंगे तो 10 11 चैप्टर्स में हम वही देखते हैं, 5 राजा इकट्ठा होकर वो लोग बोलते हैं हम एक एक जाएंगे तो मर जाएंगे उनके साथ, क्योंकि दोनों जातियां, इसराइल और गिबियोन, दोनों भी बहुत शूरवीर है, हम उनके साथ अकेले अकेले नहीं लड़ सकते, मगर हम अगर 5 मिलेंगे तो लड़ पाएंगे करके वो युद्ध प्रकट करते हैं। तो मगर क्या है, इनके साथ कौन है, परमेश्वर है। तो परमेश्वर इनको सब लोगों को, 5 राजा और उनके सारे एरियाज को मारने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए परमेश्वर एलो कर देते हैं और उनके ऊपर विजय देते हैं। तो क्या होता है, ये जब युद्ध बहुत स्ट्रांगली युद्ध चलता रह रहा है, इतने में सूर्य निकलने का टाइम आ जा रहा है, सूर्य अस्तमय का टाइम आ जा रहा है। तो इनके इसमें थोड़े आज्ञा मतलब है, जैसे कि अगर अंधेरा हो रहा है तो कितना भी युद्ध, कितना भी कैसा भी चल रहा है, तुमको रोकना है बस, तुम्हें और युद्ध नहीं करना है। जब अंधेरा हो रहा है, सूर्य जाके चंद्र आ रहा है, तो तुमको कैसे भी हो युद्ध नहीं करना है। इनके इसराइल लोगों में एक नियम है, वो परमेश्वर ने जो दिया है। तो अभी यहोशू ये सब लोग लड़ रहे हैं और अच्छे से ये लोग विजय पा रहे हैं, मगर सब लोगों को मार दिए थे, वो 5 राजा जो है ना, वो लोग यहाँ से भाग गए थे उनके पास से। तो इतने में सूर्य अस्तमय होने के लिए टाइम आ जा रहा है। तब यहोशू को ऐसा लग रहा है कि, तो तब यहोशू को ऐसा लग रहा है कि ये कैसा होगा ऐसे, ये लोग बच गए, यानी तो ये लोग भाग जा रहे हैं ना, अगर अंधेरा हो गया तो हमें युद्ध नहीं करना है, मगर अगर इनको छोड़ देंगे तो कैसा होगा, बाद में ये लोग हमको फिर से मुश्किल हो जाएंगे, मतलब ये बहुत हमको युद्ध के लिए बाद में ये लोग हमारे ऊपर युद्ध करेंगे करके। तब यहोशू वहां खड़े रह के प्रार्थना करता है कि सूरज तुम यहाँ ही रुक जाओ, मतलब तुम जाने के लिए मैं आज्ञा नहीं दूंगा, सूर्य तुम यहाँ ही रुक जाओ, और चंद्र तुम ना अय्यालोन नामक एक ये रहता है, वैली रहता है, वहां ही रुक जाओ, तुम आने की इजाजत नहीं है। सूर्य तुम यहाँ रुको, चंद्र तुम दूसरे प्लेस में, वो कहाँ है, वहीं रुक जाने के लिए आज्ञा देता है।
तुरंत परमेश्वर उनका प्रार्थना, एक ही एक क्षण वो प्रार्थना करते हैं, सूरज तुम यहाँ खड़े रहो और चंद्र तुम वहां ही रह जाओ करके। वो प्रार्थना परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा में है इसीलिए, और उनका जीवन परमेश्वर के इच्छा में है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा में है, इसीलिए परमेश्वर सूर्य और चंद्र दोनों को रोक देते हैं। ये 5 राजाओं से जब युद्ध होता है ना, वो टाइम पे ही परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा को रोक देते हैं। तो ऐसे जब परमेश्वर ने वो रोक दिया है, तुरंत वो जाके वो 5 राजाओं को भी मार के और पूरे जो कुछ है सबको नाश कर देते हैं। ये 10-11 चैप्टर्स में हम देख सकते हैं। 12 चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक लिस्ट भी देते हैं कि मूसा के द्वारा पराजित हुए राजाओं का लिस्ट देते हैं, और वहां ही नीचे यहोशू के द्वारा मैंने बोला है ना, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कनान में सब एरियाज में जो कुछ राजा है, जो कुछ प्रदेश है, वो सब राजाओं को मारकर वो सब राजाओं को मारकर वो उनके ऊपर कैसे विजय दिया है वो सब हमको 12 अध्याय में दिखाई देता है। तो यहाँ एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, परमेश्वर ने युद्ध क्यों करने के लिए बोला? यहाँ पूरा मतलब 6 से लेकर 12 चैप्टर्स तक हम अगर देखेंगे तो कनान पर विजय मतलब युद्ध, युद्ध करो, युद्ध करो, मार दो उनको, नाश कर दो, ऐसे करके बोल रहे हैं ना परमेश्वर। परमेश्वर अच्छे है ना, तो क्यों युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि अभी देखो, परमेश्वर अब्राहम को वादा दिया है कि कनान देश तुमको दूंगा। कनान देश में ऑलरेडी बहुत सारे जातियों के लोग हैं, तो अगर कनान का देश अब्राहम के संतति को परमेश्वर को देना है, तो कैसे दे सकते हैं परमेश्वर? वैसे उनके ऊपर युद्ध करना है और उनको नाश करना है और उनको वो एरिया स्वाधीन करना है। सिर्फ वही नहीं है, वो लोग अच्छे वाले नहीं हैं। वो जो जातियां वहां रह रहे हैं ना कनान में, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर वो उनको छोड़ के ऐसे रख के ये लोग ऐसे बाजू में रह रहे हैं, तो क्या होगा बताओ? थोड़े लोगों को वैसे भी यहाँ यहोशू ने छोड़ दिया है, उनके वजह से बाद में न्यायियों के पुस्तक में कितना मुश्किल इन लोगों को, इजराइल लोगों को फेस करना पड़ा, हम वहां पढ़ सकते हैं। मतलब जो लोगों को, थोड़े लोगों को चलो जाने दो, ये क्या करेंगे, हमको रहने दो ना हमारे साथ करके थोड़े लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं कनान में, तो दूसरी जाति के लोगों को, तो उनके वजह से वो लोग ही इनको मारने के लिए, या नहीं तो इनको ना गुलामी में लेके जाने के लिए वो लोग कैसे काम किए बाद में हम देख सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, पूरा नाश कर दो, थोड़ा भी मत छोड़ो, क्योंकि वो बाद में तुमको, तुम्हारे ऊपर, यानी तो तुमको बहुत प्रॉब्लम बन के रहेंगे। और एक क्या है, ये लोग थोड़े लोग जिनको छोड़ दिया है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनके मूर्ति पूजा, या नहीं तो उनके जो कुछ उनके एक्टिविटीज है, आचार व्यवहार जो है ना, वो सब इनको सिखा देते हैं। इस परमेश्वर क्या बोल रहे, इज़राइल लोग पवित्र लोग है, तुम मेरे लिए पवित्र रहना है, किन चीजों से तुम्हें बाहर रहना, ये सब बोल रहे हैं ना। मगर क्या हुआ, थोड़े लोगों को रहने दिए ना, उन लोगों के वजह से उनके देवताओं को आराधना करना और उनके आचार व्यवहार को पालन करना, ये सब कर दे रहे। इसीलिए परमेश्वर ने युद्ध करने के लिए बोला, युद्ध करके सबको मार दो, या नहीं तो तुम उनके साथ बिगड़ जाओगे। वो लोग ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, तुम्हें क्या करेंगे वो लोग, बिगड़ा देंगे। इसीलिए तुम दूर रहना, दूर रहो बोलने से नहीं रह पाओगे, इसीलिए उनको नाश करने से अच्छा और कुछ नहीं है करके युद्ध करने के लिए बोलते हैं। तो ये 6 to 12 चैप्टर्स। बाद में 13 to 22 अगर हम देखेंगे तो देश का बंटवारा मतलब बांटना, देश को पूरा बांटा गया। अभी कनान में आ गए, सबको मार दिए, सबको मार दिए। अभी सिर्फ इनका क्या बचा है, ये 12 गोत्र को कैसे भूमि को बांटना है, क्योंकि एक एक को कहाँ कहाँ देना है, इस तरफ पूर्व साइड, पश्चिम साइड, ऐसे करके उनको बांटना है ना। इतने बड़े प्लेस को 12 गोत्र को बांटना, मतलब 12 गोत्र में कितने लाखों लोग हैं, तो उन सबको बांटना है। तो अभी देखो, रूबेन का गोत्र, ये प्लेस ले लो, वहां में वहां कैसे तुम बांटोगे हमें पता नहीं, बांट लो। आशेर गोत्र इस तरफ ले लो, एफ्राइम गोत्र उस तरफ ऐसे करके पूरे सबको, देश को बांट दिया है। तो वहाँ क्या क्या हम देख सकते हैं, 13 to 21 चैप्टर्स। 13 चैप्टर में यरदन नदी के पूर्व का भाग, मतलब मैंने पहले बोला है ना, यहाँ बोला था ना मैंने, कहाँ, ये पहले अध्याय में रूबेन गाद और मनश्शे गोत्र को पूर्व साइड मतलब यॉर्दन क्रॉस करने से पहले ही मैं तुमको भूमि दूंगा, ऐसे करके बोला था ना यहोशू ने, वो पहले बांटना।
मतलब देखो पहला पॉइंट जो है 13 चैप्टर में वो बात कर रहे हैं यरदन नदी के पूर्व का भाग, मतलब यरदन नदी पार करने से पहले जो भूमि है वो रूबेन, गाद और मनश्शे हाफ गोत्र को दे दिया है, वहां बांटा है। बाद में यरदन के इस तरफ मतलब पश्चिम तरफ आए, 14 से लेकर 19 चैप्टर तक पूरे 9.5, यहाँ मैंने ये पिक्चर भी दिया है, देखो नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये पिक्चर में पूर्व साइड 2.5 गोत्र को दिया है, पश्चिम साइड पूरे 9, शिमयोन, यहूदा, आशेर, जेबुलून, इश्शाकार, दान, नफ्ताली, एफ्राइम, बेंजामिन, मनश्शे हाफ गोत्र। सो ऐसे कैसे बांटा है वो 14 to 19 चैप्टर में हम देख सकते हैं। बाद में 20th चैप्टर में शरण नगर, थोड़े 6 शरण नगर, मैं वो अभी दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट, इसमें मैंने दिया है। वो शरण नगर मतलब क्या है पता है, कोई किसी को मार रहा है शत्रु, वो कहीं भी हो पकड़ के मार देगा ना, मगर 6 प्लेसेस में वो पूरा जब भूमि बांटा गया है 6 प्लेसेस में उन्होंने आश्रय स्थान शरण नगर बोलते हैं, ऐसे करके रखा है। वो क्या है, अगर कोई किसी को मार रहे हैं, कुछ भी गलती के या बिना गलती कुछ भी हो मार रहे हैं, तो वो लोग भाग जाकर अगर शरण नगर में रह रहे हैं तो किसी को उनको टच करने का आज्ञा नहीं है, मतलब वो आके नहीं मार सकते, इसीलिए आश्रय नगर ऐसे करके, मतलब वहां जो आए हैं उनको उनके ऊपर किसी का हक नहीं है उनको मारने का। अगर वो वहां आएंगे तो वो जिएंगे, नहीं तो अगर कहीं भी और भाग रहे हैं उनसे बच, कहीं भी जाओ मार देंगे, मगर जब वो आश्रय नगर तक आके रह जाएंगे वो कोई भी उनको नहीं मार सकता है। वैसे 6 आश्रय नगर परमेश्वर यहोशू को बोलते हैं कि तुम निर्माण करो ताकि लोग बच सके, वो वहां कोई आएंगे वो नहीं मरेंगे करके बोलते हैं। उसके बाद 21 चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो लेवियों को भी एक प्लेसेस देते हैं नगर, मतलब उनको भूमि में पार्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं उनको कुछ स्वास्थ्य नहीं है लेवी को, दूसरे पूरे गोत्र को मैंने स्वास्थ्य बांटा है, भूमि बांटा है, मगर लेवी लोगों को मैंने कुछ भूमि नहीं बांटा है या नहीं तो स्वास्थ्य नहीं दिया है, क्योंकि वो उनका स्वास्थ्य मैं ही हूँ, कि वो मेरे ऊपर ही डिपेंड होंगे। मतलब इनके सारे प्रथम फल या नहीं तो इनके दशमांश जो है ना, ये 12 गोत्र के, वो लोग सब लेके आकर किसके पास देना है, लेवी वंश के पास, लेवी वंश में ही याजक के लोग है ना उनको देते, मतलब उनका पैसा ही इनका आधार है। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ लेवियों के नगर के बारे में 21 चैप्टर में, उनको कुछ ऐसे भूमि नहीं दिया गया है, मगर वो कैसे क्या करके 21 चैप्टर में हम देख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, 13 to 22 पूरा भूमि का बांटना। यहाँ हम अगर देखेंगे तो देश का बंटवारा हो गया है। देखो ये प्रॉमिस लैंड में आना एक ये है, तो वहां अभी पहले पार्ट में हमने क्या देखा है, एंटर हो गए कनान में। सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा है, वहां वो सबको मिठा दे नाश कर दे रहे, क्योंकि वहां ये लोग स्थिर रहने के लिए। सो सेकंड, फर्स्ट एंटर एंटर हो रहे, दूसरा वहां के लोगों को मार रहे हैं, तीसरा वहां स्थिर होने के लिए भूमि को बांट रहे हैं, मतलब वहां अभी स्टेबल हो गए वो लोग। ओके, बाद में आखिरी जो है 23-24 चैप्टर्स, वहां भी यहोशू की विदाई और उपदेश, 2 उपदेश देता है। वो प्रमुख उपदेश हम यहाँ देख सकते हैं कि आज्ञा पालन करने से तुम जीवित रहोगे और आशीष पाओगे, अगर आज्ञा उल्लंघन करोगे, जो कुछ भी परमेश्वर ने जो कुछ आज्ञा दिया अगर उल्लंघन करोगे, परमेश्वर का न्याय मतलब उनका जो क्रोध है ना तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम गुलामी में चले जाओगे। ये बात अच्छे से याद रखो, क्योंकि अभी आगे आने वाले पुस्तकों में सब हम ये गुलामी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद रखो यहोशू ने आखिरी में क्या बोला है, अगर आज्ञा उल्लंघन मतलब जो कुछ परमेश्वर ने बोला है अगर नहीं करोगे, परमेश्वर तुमको दूसरे जातियों के नीचे गुलाम बना के बेच देंगे। बाद में वही होता है इसराइल के लाइफ में, कितना भी बोलने दो वो सुनते ही नहीं है। परमेश्वर देख देख कर राजाओं के पुस्तक में हम अगर देखेंगे तो वो गुलामी जैसे दूसरे लोगों को दे देते हैं परमेश्वर, ये मैसेज उनका है। तो उसके बाद यहोशू 110 साल का हो जाता है और वो मर जाता है। ये सब यहोशू का पुस्तक है।
और एक छोटा सा मैं ये दिखा के मैं क्लोज कर दूंगी ये, क्योंकि इसमें का ही है ये। तो हम्म, अभी तक हमने जो यहोशू के पुस्तक में देखा है, ये एक फ्लो चार्ट है, ये भी मैंने उसमें भेजा है ग्रुप में। देखो, मूसा का मृत्यु, यहोशुआ का नेतृत्व, यरीहो दो बेदियों को भेजना, उसके बाद योरदान पार करना, लेवी के पांव रखे योरदान, अभी तक हमने जो देखा है वो आउटलाइंस बोल रही है। योरदान पार करना, उसके बाद 12 स्मृति के पत्थर गिलगाल में रखना, गिलगाल नामक एरिया है योरदान पार करने के वहां, यादगारी के लिए, याद के लिए रखते हैं। तो उसके बाद खतना और फसह मनाना, उसके बाद यरीहो का पराजय, मतलब 7 दिन के लिए यरीहो को कैसे परमेश्वर ने पराजय किया है वो देखते हैं। उसके बाद ये नगर का, हाई नगर का पराजय देख रहे हैं। बाद में यहोशू का वेदी और अर्पण, ये सब होने के बाद परमेश्वर को स्तुति करते हुए वहां बलिदान देता है यहोशू। उसके बाद गिबियोनियों का धोखा, वो आके कैसे क्या बोलते हैं। उसके बाद 5 अमोरी राजा पर विजय, सूर्य और चंद्र को रोकना। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वेस्ट राजाओं के ऊपर विजय कैसे लास्ट में हमने देखा है ना। और उसके बाद भूमि का बंटवारा, 2.5 अलग से, 9.5 अलग से, 2.5 पूर्व साइड, 9.5 पश्चिम साइड, ओके। उसके बाद 6 प्रकार के शरण नगर मैंने बोला था ना, यहाँ ही मैंने दिखाया, देखो, बेजेर, रामोत, गोलान, कादेश, शेकेम, किरियत अरबा, ये एरियाज में उन्होंने 6 शरण नगर यानी तो आश्रयपुर बोल सकते हैं, आश्रय नगर बोल सकते हैं, वैसे करवाए। यहोशू के आखिरी उपदेश, यहोशू की मृत्यु, ये है यहोशू का पुस्तक। तो ये हम याद रखें ना, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में विजय देंगे। कभी अगर हम पराजय पा रहे हैं, तब रुक के हमको क्या सोचना है, कुछ गलती हुआ है क्या। वो एक अच्छा एग्जाम्पल यहोशू ने दिखाया है वहां। और कैसे परमेश्वर जो वादा किए हैं वो परमेश्वर कैसे निभाएंगे, हम यहोशू के पुस्तक में देखे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कभी, कितने सालों, कितने हजार सालों के पहले परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया था कि कनान प्रदेश तुमको दूंगा, मगर वो परमेश्वर भूल गए नहीं। उनके संतति को परमेश्वर ने कनान प्रवेश करने का आज्ञा दिया है और उनको प्रवेश करवाया है। मतलब हमारे परमेश्वर कितने अच्छे हैं। हम सोचते हैं टाइम हो जा रहा है, वादा नहीं हो, वादा फुलफिल नहीं हो रहा है करके, मगर एक बात याद रखना है, कितने साल भी हो जाने दो, एक बार परमेश्वर हमको वादा किए तो जरूर वो निभाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वादा रखने वाले हैं। मनुष्य के जैसे एक वादा करके भूल जाने वाले नहीं हैं। तो यहोशू के ग्रंथ से हम ये भी जान सकते हैं, परमेश्वर वादा रखने वाले हैं। दूसरा, अगर कुछ गलती हुआ तो हमको परमेश्वर के सामने प्रेयर करना है कि कुछ गलती हुआ है क्या परमेश्वर, इसीलिए मेरे जीवन में ये आ रहे हैं क्या, ये याद करना है। जो कुछ परमेश्वर बोलते हैं वही हमको करना है। ऐसे करके ये सब हमने देखा है। तो यहाँ तक मैं ये होशु का ग्रंथ को पूरा करूंगी। थैंक यू।